एक आपकी सबसे बड़ी समस्या है न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। तो आज के सेशन में हम न्यूज़पेपर पढ़ने का साइंटिफिक तरीका सीखेंगे। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। सबसे पहले तो प्रश्न ये निकल के आता है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें और न्यूज़पेपर पढ़ें कैसे, पढ़ना भी चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आप लोगों को एक बहुत स्पष्ट राय देता हूं कि यदि आप अभी भी न्यूज़पेपर से दूर हैं तो कृपया करके इस दूरी को कम कर लीजिए। आपको प्रतिदिन न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसका बहुत सही और सटीक तरीका मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। बहुत सारे बच्चे ये रहते हैं कि एक ही दिन में पूरा टाइम उनका न्यूज़पेपर पढ़ने में जाता है, और ख़ासकर उनका जो बिगिनर है, जैसे जो शुरुआत कर रहे हैं, वो पूरे दिन न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। ऐसा ही होता है। आपने आज, क्योंकि आपको पता नहीं क्या खबरें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, तो आज हम न्यूज़पेपर पढ़ने का साइंटिफिक तरीका समझेंगे। एक प्रश्न ये है, क्या न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर को मिस नहीं करना चाहिए। आपको एक न्यूज पेपर को मतलब किस तरीके से लेकर के चलना है, इसकी जो अप्रोच होना चाहिए उस पर काम करना आपको जरूरी है। इसको लेकर के कोई डाउट नहीं रखना है। अच्छा, न्यूज़पेपर को हमें ये लगता है कि ये, क्योंकि क्या होगा, अभी जैसे शुरू शुरू में आप जोश जोश में न्यूज़पेपर लगवा लोगे, ये होता है कि जोश जोश में न्यूज़पेपर लगवा लिया, फिर एक एक दिन ऐसा आएगा कि दिन बीतता जाएगा, न्यूज़पेपर गड्डी आपकी इकट्ठी होती जाएगी। एक महीने में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, एक तो ये भी होता है। और इस गड्डी को बढ़ने के साथ साथ कुछ दिन ऐसे भी आएंगे कि न्यूज़पेपर आएगा वो कभी खुलेगा नहीं, उसका रबड़ भी नहीं खुलेगा, ऐसे भी इकट्ठा होता चला जाता है। फिर बीच में मिस हो गया, तारतम्य छूट गया, कब तक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है? अब आजीवन न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर एक हैबिट की चीज़ है। न्यूज़पेपर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब मैं पढ़ूंगा, एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तब नहीं पढ़ूंगा। न्यूज़पेपर आपको स्मार्ट बनाएगा। न्यूज़पेपर पर डे पढ़ेंगे तो आप जितना अलर्ट रहेंगे, अवेयर रहेंगे, वो और किसी माध्यम से नहीं हो सकते, ठीक है। और चूंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत मस्ट चीज़ है, इसको बाईपास नहीं कर सकते। कितने का आता है न्यूज़पेपर? हाँ, ये वाला न्यूज़पेपर, ये 6 रुपए का है। द हिंदू महंगा आता होगा, लगभग कितना, 12-13 रुपए का द हिंदू आता है आपका। और द हिंदू यदि पढ़ सकते हैं, यदि पढ़ना कौन सा चाहिए, सबसे पहला रिकमेंड कर रहा हूं द हिंदू। पहला रिकमेंडेशन ये है। अब आप कहोगे सर हम हिंदी मीडियम के हैं, द हिंदू कैसे पढ़ सकते हैं? तो बेस्ट न्यूज़पेपर हिंदी मीडियम में नहीं है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हिंदी मीडियम में अच्छा न्यूज़पेपर नहीं है अभी तक। अच्छा न्यूज़पेपर आपका इंग्लिश मीडियम में ही है, ठीक है। एक और न्यूज़पेपर आपका आता है दूसरा, इंडियन एक्सप्रेस। दूसरा न्यूज़पेपर ये है। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए क्या? नहीं पढ़ना चाहिए, वो सिविल सर्विसेज के प्रोस्पेक्टिव से नहीं है। न्यूज उसमें भी है, लेकिन वो इतना मोटा है, उसमें एडवर्टीजमेंट इतना ज़्यादा है। ये दो न्यूज़पेपर आप लेकर के चल सकते हैं। ये है इंग्लिश के लिए। यदि हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी दो न्यूज़पेपर मैं आपको बता देता हूं। द हिंदू का विकल्प दूसरा यदि कोई हिंदी में है न्यूज़पेपर तो है एक दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, राष्ट्रीय संस्करण, और दूसरा आपका है जनसत्ता, इसका भी राष्ट्रीय संस्करण। लोकल एडिशन कोई नहीं पढ़ेगा, आपके पास लोकल एडिशन नहीं पढ़ना है। लोकल एडिशन का मतलब है जैसे ये वाला भी आपका जो है ना, ये भी लोकल है ना, इसका भी राष्ट्रीय संस्करण चाहिए, नेशनल एडिशन चाहिए। ये भी आपका लोकल है। अब इसमें क्या एडवर्टीजमेंट भरा हुआ है, लोकल खबरें भरी हुई हैं, क्योंकि देखो लोकल का मतलब है क्षेत्रीय। अब जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ से प्रकार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सब लिखा हुआ है, तो यहाँ के इस क्षेत्र की खबरों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब वो एग्जाम व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अब जैसे देखिए, ये है आपका नेशनल एडिशन, ये है राष्ट्रीय संस्करण, 8 रुपए का है ये, ठीक है। 8 रुपए को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 240 रुपया खर्च होना है। नहीं कर पाओगे, इतने खर्चे होते हैं। मिल जाएगा, आप बोलो तो सही, ये भी मिलेगा। आप बोलिए, जो न्यूज़पेपर डालने आते हैं आपके पास, आप उसको बोलिए कि राष्ट्रीय संस्करण चाहिए हमें,
नहीं मिलता मैं कह रहा हूं, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन तो और सस्ता है ई-पीडीएफ का। आप इसके राष्ट्रीय इसके उसमें जाइए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। दैनिक जागरण का एप्लीकेशन भी है, दैनिक जागरण का वो है, पर लेना यही है जिसमें ऊपर नेशनल एडिशन लिखा हो, ठीक है, यही आपको पढ़ना है। इसमें टोटल 14 पेज आते हैं। ये www.jagran.com, यहाँ पे जा करके आप ले लीजिए, मिल जाएगा आपको। हर दिन आपको मंथली सब्सक्रिप्शन और सस्ता पड़ेगा यदि आप नहीं ले, लेकिन पीडीएफ ज़्यादा मतलब वो पड़ी रहेगी, पीडीएफ में ही रहती है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसकी जगह पे आप 240 खर्च कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके में मुझे हार्ड कॉपी चाहिए होगी। अभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, बिना हार्ड कॉपी के काम नहीं चलेगा आपका। तो एक तो ये है, दूसरा जनसत्ता का भी नेशनल एडिशन, दोनों के नेशनल एडिशन पढ़ेंगे तभी बात होगी, अन्यथा फिर इंग्लिश में द हिंदू वही बात आ जाएगी कि द हिंदू पढ़िए। फिर यदि आप इनका लोकल और क्षेत्रीय न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो फिर टाइम खराब करना है। अब इसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, 2 न्यूज़पेपर मैंने बता दिए, दोनों के, जनसत्ता राष्ट्रीय संस्करण और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण। द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ना है, द हिंदू पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, ठीक है। कौन से न्यूज़पेपर आपको पढ़ने चाहिए? अब कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ते हो अभी आप बताओ मुझे, यदि आप पढ़ते भी हो तो कैसे पढ़ते हो आप, कैसे पढ़ते हैं आप लोग? पहले आप सीधा पीछे से चालू करते हैं, राष्ट्रीय पेज दिया हुआ है। अब देखो इसमें राष्ट्रीय पेज एक ही पेज होगा, क्षेत्रीय वाले में, उसमें नेशनल एडिशन में इस तरीके से नहीं होता है। अब जैसे इसमें क्या है, ये क्षेत्रीय वाला इसमें एक देश दे रखा है। अब देखो इसमें आधे में एडवर्टीजमेंट दे रखा है। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट ही पूरा देखो, आधा से ज़्यादा न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर मजबूरी है, एडवर्टीज बिना विज्ञापन के चल ही नहीं पाएगा। सोचो इतने पन्ने को आप लोगों को देना है, कितने में, 6 रुपये में देना है, 8 रुपये में देना है, तो फिर ऐड तो लगेगा। राष्ट्रीय संस्करण में कम एडवर्टीजमेंट आपको दिखेंगे, वैसे ऐड वहाँ भी रहेंगे लेकिन कम रहेंगे। तो ऐड तो उसको तो बाईपास नहीं कर सकता ना न्यूज़पेपर ना आप लोगों को, क्योंकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम या न्यूज़पेपर चलाना इसी पे ही पॉसिबल है। अब आप देखिएगा बहुत फर्क पड़ेगा। आप क्षेत्रीय भी मैं नेशनल एडिशन में आपको दिखाऊंगा। तो पहली बात तो पढ़ने का तरीका जो होगा, जो मैं आपको बताऊंगा, पर डे आपको सुबह सुबह आपके पास न्यूज़पेपर आ जाएगा, सुबह सुबह आ जाएगा। सुबह सुबह जब आप उठिए, उठने के बाद ये काम सुबह सुबह ही निपटाना है। इसको शाम के लिए नहीं छोड़ना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है, परसों के लिए नहीं छोड़ना, आज का काम आज ही क्लोज। आप अपने न्यूज़पेपर वाले को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, या ई-पीडीएफ आप देखते हैं, जैसे भी देखो, ई-पीडीएफ अल्टरनेटिव है, लेकिन पहली बात रूटीन डेली का होना चाहिए आपका न्यूज़पेपर का, कि डेली मुझे न्यूज़पेपर देखना है। उस रूटीन को बाईपास आप नहीं कर सकते, ना आप करोगे, ठीक है। ये आपको भरोसा और विश्वास बना के चलना पड़ेगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए सबसे पहला काम, पर डे आपको 15 से 20 मिनट देना है बस। क्या पूरा दिन देना है? नहीं देना है। बहुत बच्चे पूरा दिन लगा देते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, पूरा दिन नहीं देना है। 15 से 20 मिनट पर डे, मंडे टू सैटरडे। संडे को या मंडे टू संडे कर दीजिए, इसमें पूरा मंडे से संडे तक डेली का आपको 15 से 20 मिनट, धीरे धीरे आपको ये 15 मिनट ही टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम मांग नहीं रहा हूँ। संडे को मुझे चाहिए आपका लगभग 3 से 4 घंटा, 4 घंटा। यदि इस हिसाब से देखें तो हम एक वीक में कितना टाइम दे रहे हैं न्यूज़पेपर को, क्योंकि अब आपको एग्जाम के लिए पढ़ना। पहले तो आप समझिए कि आपको अभी न्यूज़पेपर पढ़ना है, वो कोई गपशप गॉसिप ये सब जानने के लिए नहीं पढ़ना है। अभी आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर, आपको एग्जाम वाले दिन काम आए। देखो जितनी भी मैगजीन बन रही हैं, जितनी भी पत्रिकाएं बन रही हैं, जो कुछ भी बन रहा है, उसके पीछे का सोर्स भी न्यूज़पेपर ही है। यदि सबसे प्रामाणिक सोर्स को यदि हम कहें तो न्यूज़पेपर है, इससे प्रामाणिक सोर्स कुछ होता नहीं है। ये रिटर्न में है चीजें, ठीक है। तो आपको न्यूज़पेपर का सबसे पहली बात, अल्टरनेटिव विकल्प दूसरा कुछ है नहीं आपकी पढ़ाई में, और आपकी पढ़ाई का सबसे बड़ा हिस्सा करंट अफेयर्स है। तो आपको जो भी पढ़ना है वो परीक्षा के लिए पढ़ना है, ताकि परीक्षा वाले दिन काम आए।
एग्जाम वाले भाई आज की पढ़ी हुई खबर कल भूल गई तो आपके साथ क्या होगा? न्यूज़पेपर आता है, अगले दिन लग जाता है कहाँ पे? आपके बिस्तर में। जब आप खाना खा रहे होते हो तो नीचे आपकी खबरें घूम रही होती हैं। बताओ, ढूंढ के लाते हो कि यार पुराना वाला न्यूज़पेपर कहाँ है। वो भी नहीं करना है। अब आप इस न्यूज़पेपर को देखिएगा कितना संजो के रखोगे, कैसे रखोगे, अभी सब बताता हूँ। बस मेरी बात को बहुत सीरियसली और बहुत गंभीरता से एक एक बात को समझना। टोटल हम कितना टाइम दे रहे हैं? मान लीजिए 7 दिन दे रहे हैं, 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, तो कितना हो गया ये? 2.5 घंटा मान लेते हैं, ये जोड़ लेते हैं। और यहाँ पे यदि हम आ जाते हैं 3 से 4 घंटा जोड़ दें तो टोटल कितना हो गया? 6 से 6.5 घंटे का टाइम हम टोटल दे रहे हैं अब न्यूज़पेपर पढ़ने में एक वीक में। एक महीने में कितना हो जाएगा? यही 25 घंटे मान लेते हैं। 25-26 घंटे महीने के आपको देना है न्यूज़पेपर। और ये हर महीने आप करते हुए चलोगे, आपको मैं भरोसा दिला रहा हूं कि आपसे स्मार्ट व्यक्ति कोई होगा ही नहीं पढ़ने में। आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। बस आप इसको गांठ बांध लो, न्यूज़पेपर अपनी टाइम टेबल का हिस्सा बना लो। आप 1 साल के अंदर एग्जाम कोई भी क्वालिफाई कर दोगे, करंट से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लिख के दे रहा हूं। फिर इसके एवज के अलावा आप मैगजीन पढ़ो, मैगजीन भी पढ़ना है, एक मैगजीन भी लेके चलना है, लेकिन न्यूज़पेपर 15 मिनट 20 मिनट पर डे जरूर पढ़ना है। ये मुझे पता है, अभी आप मेरी बात सुन लोगे, ये नहीं करोगे आप, ये भी लिख के दे रहा हूं मैं। क्यों नहीं करोगे? 2 कारणों से। 240 रुपये आपको महंगा लगेगा, लगता है, मुझे पता है, स्टूडेंट लाइफ में लगता है। स्टूडेंट लाइफ में जब खर्चे कम करने की बात आती है तो पहला खर्चा कम किया जाता है न्यूज़पेपर बंद करा के। आपको लगता है कि दुनिया का सबसे खर्चीला काम न्यूज़, हाँ, जबकि सबसे नेसेसरी चीज है। पढ़ ही नहीं पा रहे। द हिंदू क्या होता है? देखो, द हिंदू एक पैशन बन गया है। द हिंदू एक पैशन, मैं द हिंदू मंगवाती हूँ, मंगवाता हूँ, उसके बाद ये लगने लगा। क्योंकि उसको पढ़ने का अप्रोच नहीं पता ना आपको। पढ़ने का यदि सही अप्रोच पता चल जाए द हिंदू का। देखो, पहली बात, यदि आपकी इंग्लिश गड़बड़ है तो द हिंदू नहीं पढ़ना है, साफ साफ बता दूं। द हिंदू अच्छा न्यूज़पेपर जरूर है, लेकिन यदि आप अब पता चला पूरे दिन आप माथा डिक्शनरी लेके बैठे हुए हो। बहुत सारे लोग कहते हैं द हिंदू पढ़ने लग जाओगे तो इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश उसकी अच्छी होगी जिसकी ऑलरेडी इंग्लिश अच्छी है, तो उसकी और अच्छी हो जाएगी। जिसकी इंग्लिश, पहले आप एबीसीडी सीखो, पहले आप जाके ग्रामर सीख के आओ। द हिंदू आप नहीं समझ पाओगे, आप पहले वोकैबुलरी सही करो अपनी। पता चला वोकैबुलरी ढूंढ रहे हो डिक्शनरी में, आज मैंने 10 नई वोकैबुलरी सीखी, ये उसके चक्कर में आप 2-4 घंटे, आप 20 मिनट में काम नहीं हो पाएगा। द हिंदू उस बच्चे के लिए है जिसका इंग्लिश अच्छा है। यदि आपका नहीं है, कृपया करके उसको न्यूज़पेपर मत मंगवाइए, महंगा भी है, आपके काम का भी नहीं है। मुद्दा नहीं कि आप द हिंदू मंगवा रहे हो, डाइजेस्ट कर पाओगे तो ही अच्छा है। तो दूसरा विकल्प मैंने बताया दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण अच्छा है, यदि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो। इंग्लिश अच्छी है, मीडियम तब भी हिंदी है, तो आपको द हिंदू तब पढ़ लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर नहीं तोड़ना चाहिए अपना, ठीक है। अब आइए, अब समझते हैं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। अभी इसमें कोई डाउट और भी तो नहीं है, ठीक है। अब आप मंगवाओगे, अब आप पढ़ोगे भी, और आपको संडे को मैं जो बोल रहा हूँ ना, 3 से 4 घंटे बैठ के यहाँ पे कटिंग भी करोगे न्यूज़पेपर की अपनी, जितना जरूरी है वो हिस्सा काट के रखोगे भी। अब फाइल बनेगी अब आपकी, प्रॉपर ऑथेंटिक नोट्स की फाइल बनने वाली है। काम है बस ये 3 घंटे संडे का मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि संडे यदि मिस हो गया 3 घंटे, और ये भी काम सुबह सुबह ही करना है। संडे का न्यूज़पेपर आया, उसको शॉर्टलिस्ट किया, और इसके बाद फिर तुरंत बैठ गए अपना फाइल डेवलप करने में। ये नहीं कि शाम को करूंगा संडे को, शाम को संडे को कुछ नहीं होगा, शाम को तो मस्ती टाइम है। अभी देखते जाओ, आपको बता रहा हूँ, अब एक एक करके हर चीज बताता जा रहा हूँ, धीरे धीरे रिवेल कर रहा हूँ पूरी बातें। तो टाइम मैंने कितना मांगा आपसे? 15 से 20 मिनट डेली, और 3 से 4 घंटे संडे, ठीक है। अब इसको कैसे अप्रोच क्या होगा हमारा पढ़ने का? जैसे मान लीजिए आज सुबह सुबह आपके पास न्यूज़पेपर आ गया, और न्यूज़पेपर आपने ले लिया, और न्यूज़पेपर आपने पढ़ना चालू किया। पढ़ना नहीं है पहला काम करना है, पहला काम है शॉर्टलिस्ट करना है न्यूज़पेपर को, ठीक है। शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं? सिलेबस तो आपको पता है, इतना तो उम्मीद कर सकता हूं कि आप
पढ़ रहे हैं, आपको सिलेबस पता है, आपको पता है हमारे सिलेबस में आईआर भी है, हमारे सिलेबस में साइंस टेक भी है, हमारे सिलेबस में, तो ये तो पता है जनरली, ठीक है। अब आपको मैं न्यूज़पेपर ओपन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये न्यूज़पेपर है। अब देखिए इसमें मुझे क्या करना हो, पहला पेज है मेरा, ये पहला पेज है। यदि मुझे इसमें खबरें देखनी हो तो मैं किस खबर को टिक मारूंगा? तो पहला ही पेज है, पहले पेज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं। एक लिखा हुआ, देश में टेलीग्राम ऐप 22 जून तक प्रतिबंध है टेलीग्राम को लेकर के, है ना। 21 जून को नीट यूजी का एग्जाम है, इसलिए सब लिए गए। एक जनरल, इससे क्या लगता है आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा? इससे क्या प्रीलिम्स में आएगा, मेंस में आएगा, किस में आएगा? एक मुद्दा बन सकता है कि सोशल मीडिया का क्या यूज करें ये, लेकिन कोई एक ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, ये जनरल अभी न्यूज आ गई, ये थोड़ा हो जाएगा भारत में टेलीग्राम किस दिन बैन किया गया था, ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं क्या? जनरल सेंस लगाओ आप। एक सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर एक जनरल सपोर्टिंग न्यूज है ये, सोशल मीडिया को लेकर। हाँ, क्या आया था होमगार्ड में? आए, अरे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं? आप इसको एक सपोर्टिंग न्यूज रखिए कि जब कभी सोशल मीडिया जैसे टॉपिक से, जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया से कोई क्वेश्चन बन रहा है मान लो, तो आप उसमें सपोर्टिंग न्यूज डाल सकते हो, है ना, कि हमें, या पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर के एक सपोर्टिंग न्यूज हो सकती है। ये न्यूज काम के है नहीं। हाँ हाँ, एग्जाम्पल कभी वो भी बड़ा रेयर मुझे लगता है कि इसको लेकर के कोई बहुत बड़ी और कोई ब्लंडर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला कि एग्जैक्टली सेंटर क्वेश्चन यही बन जाए। तो ये न्यूज़ आपको पढ़ने ना पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, बस जनरल आपने बस देख लिया, अच्छा 22 जून तक बंद है, 22 जून फिर खुल जाएगा, ठीक है, इतनी बात हुई, तो ये न्यूज़ आपकी डिस्क्वालीफाई हो गई। अब यहाँ पे एक न्यूज़ लिखी हुई है बगल में, 16 महीने बाद मोदी ट्रंप मिले, आज बैठी द्विपक्षीय बैठक, यानी अभी G7 में। ये एक थोड़ा सा मुझे मुद्दा लग रहा है जिसको मैं शॉर्टलिस्ट करना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे टिक मार्क मारा, सुबह सुबह की बात है, और इसमें लिख दिया आईआर, ठीक है, भारत अमेरिका संबंध से जुड़ा है, G7 शिखर सम्मेलन है, ये करके ऐसे आप ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक न्यूज मेरी पहले पेज में मुझे दिख रही है। एक छोटा सा मुद्दा इधर भी दिख रहा है थोड़ा सा, देखो, जैव विविधता ने सुरहा ताल को दिखाई अंतर्राष्ट्रीय पहचान, यहाँ पे लिखा हुआ है 100वां रामसर स्थल, ऐसे करके। ये क्वेश्चन मुझे लगता है आएगा। हाँ, जैव विविधता में रामसर स्थल, आर्द्रभूमि क्या होती है, आर्द्रभूमि साइट क्या है। अब ये ऐसे थोड़ा पढ़ना है कि आपने न्यूज के तौर पे पढ़ लिया, अब आपको एग्जाम के हिसाब से सोचना है कि एक न्यूज़पेपर को एग्जाम के हिसाब से क्या सोचते हैं। या तो पूरा रामसर कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए, अभी इसको करंट को जीएस से भी जोड़ेंगे ना हम, अब ऐसे थोड़ा पढ़ने वाले हम। अब हमने न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका चेंज कर दिया पूरा। तो एक न्यूज़ ये आई, इसको डाल दिया आपने इन्वायरमेंट, इसका टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर दिया ENV। सुबह सुबह पेन लेके बैठोगे, अच्छा कैसे पढ़ना चाहिए? लेटे लेटे नहीं पढ़ना है, टेबल चेयर पे बकायदा बैठ के रख के आज 20 मिनट उसमें देना है आपको। पता चला आया न्यूज़पेपर, चाय की चुस्कियां चल रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये भी चलता है, लोग मैं देखता हूँ चाय की चुस्कियों के साथ न्यूज़पेपर। ऐसे नहीं पढ़ना, आप अब अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आपको सीरियसली समझना है, क्योंकि मुझे पता है इसमें भटकाव बहुत होता है न्यूज़पेपर में। पता चला बगल में ही प्रीति जिंटा की न्यूज़ है ना, वो कंडीशंस भी आती हैं, वो सब चीज़ों से भी आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा, ठीक है, वो आपके काम की नहीं है। जो काम की है न्यूज़ उसी को लेके चलना है। इसमें कुछ आकर्षक पेज भी आते हैं, पता चला पूरा फोकस उन्हीं आकर्षक पेजों में चला गया, है ना। घर गृहस्थी से जुड़े हुए पेज भी आते हैं, जैसे अभी इसमें एक लोकल वाला पेज होगा, इसमें कुछ बहुत सारी कहानियां होंगी, सब दिए जाते हैं। अब जैसे देखो ये वाला, अब इसमें बाहर फोटो आलिया भट्ट की, अब आपका दिमाग, अब आपने कहा पहले ये वाला किस पेज में है, कल की आ रही है, आपने तुरंत चले गए सीधे पीछे वाले पेज में। अच्छा, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना पड़ेगा, इस तरीके के भटकाओं से आप नहीं बचोगे, न्यूज़पेपर आपको खराब कर देगा पूरा। पर चलो फिर 15-20 मिनट मुश्किल है। अब देखो 2 न्यूज़ मैंने शॉर्टलिस्ट की, अब आगे गए देखो यहाँ पे संपादकीय का भी बाहर लिखा होता है कि किस टाइप के संपादकीय दिए गए हैं।
जैसे अभी आपने देखा कि एक अमेरिका और ईरान के बीच में शांति समझौता हुआ है। अब वो संपादकीय पेज में जाके हम देखेंगे, अभी मैं पूरा शॉर्टलिस्ट करूंगा पेपर है। तो ये पेपर आपका, अब आगे देख लीजिए थोड़ा सा। देखो एक ये क्वेश्चन है, डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगा कब सिरप। ये एग्जाम के व्यू पॉइंट से कितनी इंपॉर्टेंट है, नहीं है ना। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, एनसीआर में हमले की साजिश रच रहे थे 7 आतंकी गिरफ्तार, कोई काम की है नहीं है। रहस्यमयी खजाने के लिए 21 लोगों की नरबली का षड्यंत्र है इंपॉर्टेंट। ये क्यूरियोसिटी वाली है, ये आपको खींचेंगे कि ये है चंपत राय और गोपाल राय से एसआईटी की पूछ। अभी राम मंदिर के दान पत्र में मामला आया है, बहुत सारा पैसा चोरी हुआ, बहुत सारे लोगों के घरों में पैसा आया है। ये भी आपके एग्जाम वाले दिन काम नहीं आएगी न्यूज, जनरल क्यूरियोसिटी के लिए, अरे क्या हो गया, उस तरीके की न्यूज है ये। हमें पकड़ना है अपनी एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज। इधर आ गए राष्ट्रीय परीक्षा सुधार आयोग, एक ये मैटर है थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप, ये आपको थोड़ा सा डाल सकते हो, लेकिन अभी इसका कोई कंक्लूजन नहीं आया होगा, ठीक है। जनरली इसमें एक शेड्यूल दिया गया है किसका कहाँ पे है, वो एक छोटी सी न्यूज कभी होगी जिस दिन उसका एंड हो, जब फीफा खत्म हो उस दिन एक कंक्लूजन आ जाएगा पूरा। तो फीफा के चक्कर में तब पढ़ना है जब वो आ रहा हो, वो भी एक छोटी सी न्यूज आपकी बनेगी। कहाँ पर, अच्छा यहाँ पे अभी आएंगे उस पे, हाँ। अब ये पेज नंबर 9 पे निकल के आएगी न्यूज, हाँ। अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं निकल रहा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, एनसीआर में बनी 4 नई ग्रीनफील्ड, मुझे रावेन सर को टॉपिक देने लायक है वो इस तरीके के टॉपिक बनाते हैं। ये वाला थोड़ा सा मतलब डाल सकते हैं, लेकिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ क्वेश्चन आएगा, हाँ है क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग में सोचो कि प्रीलिम्स में मेंस में कहाँ डालेंगे हम। कहीं पे स्मार्ट सिटी और इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया होगा, उसमें हम ऐड कर देंगे। डायरेक्टली से प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बनेगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये तो आपके अंदर समझ विकसित करनी है आपको। अब आपको सिलेबस और पीवाईक्यू की जिसको भी समझ होगी वो न्यूज़पेपर अच्छे से समझ पाएगा, नहीं आप फंस जाओगे। आपको सब अरे ये भी पढ़ लूँ ये भी पढ़ लूँ, छोड़ना है। न्यूज़पेपर में जितना ज़्यादा छोड़ पाओगे न्यूज़ें इंपॉर्टेंट पकड़ पाओगे। इसको, इसमें कुछ नहीं है, ये कोई एक न्यूज़ है। अभी इसको लेकर कभी कोई आर्टिकल आए, कोई एक्चुअल में काम हो, हमें एक चीज़ समझना है, कोई भी राजनीतिक खबर जो संभावनाओं में टिकी हुई है उस खबर को हमें नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। अभी देखना बहुत ये भी न्यूज अभी नेग्लेक्ट हो जाएंगी, जो मैंने ऊपर टिक मारी थी ना, अभी देखना वो न्यूज भी आगे चल के क्रॉस मार दूंगा मैं, कैसे मारूंगा बताऊंगा आपको, ठीक है। और आगे आते हैं, अब देखो ये वाला, मानसून में हावी होने लगा एल नीनो। इस समय एल नीनो चर्चा में, केवल एक कीवर्ड चर्चा में, बाकी सब न्यूज बेकार है हमारी, ठीक है। केवल एल नीनो इंपॉर्टेंट है, दूसरा टर्म से मानसून हो सकता है ज्योग्राफी व्यू पॉइंट से। बाकी ये भी न्यूज कोई ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ोगे तो कोई बेनिफिट होगा। मुद्दा क्या है, जो न्यूज आप सिलेक्ट करोगे आप उसे पूरा पढ़ने की कोशिश करोगे। इसको बस ये कर सकते हो, टिक मार के यहाँ पे ज्योग्राफी लिख सकते हो, इंडियन ज्योग्राफी लिख दो, फिजिकल ज्योग्राफी लिख दो एल नीनो टॉपिक को, कि आपको ये चर्चा में चल रहा है, इस समय करंट में चर्चा में चल रहा है। कुछ नहीं करना, ऑलरेडी आपकी फिजिकल ज्योग्राफी में जहां आपको पढ़ाया गया होगा एल नीनो, वहां पे जाकर के कुछ नहीं करना है, बस उसको स्टार मार लेना, करंट में चर्चा में है लिख देना है, बस इतना ही हो सकता है। अभी देखना पूरे नोट्स ऐसे चमकने लग जाएंगे नोट्स, जब आप इसको जीएस के साथ नोट्स के साथ अटैच करोगे पूरे नोट्स। ये पेपर ऐसे थोड़ा ना पड़ा रहेगा कि आप खाना खा रहे हो और नीचे थाली के नीचे एल नीनो घूम रहा है, ऐसे नहीं होगा। ये एल नीनो कटेगा, यहां से कट करके जाएगा एल नीनो वाले चैप्टर पे आपके, यदि इसके जाने की स्थिति बनेगी तो। इसको मैं नहीं ले जाऊंगा वहां पे, क्योंकि यहाँ पे कोई जनरल जानकारी है, कोई ऐसी जानकारी नहीं है। अच्छा 20 तारीख के बाद परिस्थितियां सुधर जाएंगी, मानसून की चाल और तीव्रता एल नीनो का प्रभाव बढ़, कोई मतलब की न्यूज नहीं है, इसमें बहुत कुछ नहीं कर पाओगे आप। वो भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, एक जनरल न्यूज है, क्यूरियोसिटी न्यूज है, बस ऐसे जनरली जानकारी के लिए आप रख सकते हो। एग्जाम वाले दिन क्या पूछेगा, हाँ लेटेस्ट न्यूज आजकल में खत्म हो जाएगी ये, जिस दिन से पानी वानी बरसने लगा भूल जाओगे सब। लेकिन एग्जाम भी वो पॉइंट से सोचना है, अभी वही मैं कह रहा हूं। अब आपको अपना दायरा, एक देखो जनरल टाइप की चीजें हैं, एक सामान्य व्यक्ति बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। सामान्य व्यक्ति कौन पढ़ रहा है, मान लो कोई रिक्शा वाला है, वो भी पढ़ रहा है अपना, वो खोला फ्यूज, तो उसको सबसे पहले यही वाला पेज खुलना चाहिए,
वही खोलेगा कि अरे यार मूवी वगैरह में क्या। एक है जो मूवी वूवी का शौकीन है वो पढ़ रहा है, एक है गार्जियन जो हमारे घर में पढ़ते हैं, माता पिता पढ़ते हैं, वो भी वो न्यूज़ देखते हैं, अच्छा आस पास कोई चोरी डकैती ये सब तो नहीं हो रही, मामला गड़बड़ तो नहीं चल रहा, सब ठीक चल रहा, शहर में सब ठीक है ना, ठीक है, तो फिर देश वेश भी देख लेते हैं। आपको खोजना है एक एस्पिरेंट बन के, आपको खोजना है कि मैं एग्जाम दूंगा, मेरा मामला कहां पे छुपा हुआ है। आप वो सोच के साथ अब न्यूज़पेपर में आए हो, भले ये आपका जब तक इंटेंशन सही नहीं होगा। आप जनरल न्यूज पढ़ने अब नहीं आए हो यहां पे, ठीक है, गॉसिप्स लेने नहीं आए हो, अब आप लेने आए हो कंटेंट, कंटेंट रिसर्च करने आए हो आप। मेरी बात अभी समझ में आएगी धीरे धीरे, अभी अभी भी नहीं आ रही, अभी आपको बहुत सारी न्यूज़ें जो अच्छी दिखेंगी ना, ये सब अच्छी नहीं दिखेंगी। हाँ 15 मिनट में सीधा बस टिक पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, टिक लगेगा, ज्योग्राफी लिख गया, ठीक है। अभी इनको भी मैं सब माइनस कर दूंगा, देखना न्यूज़पेपरों को, ठीक है, अभी बहुत सारी माइनस होंगी न्यूज़पेपर, देखना आपको ऐसा लग जाएगा अरे इतने कम टाइम पे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जा सकता है। अब देखो एक पेज में टोटल मुझे निकल के आई है कितनी न्यूज़, 2 न्यूज़ निकल के आई हैं एक पेज में, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आ जाइए इस पे, आ जाइए, एक यहाँ पे मामला केवल लिखा हुआ है BS6, ठीक है, बस ये आपको इसको भी टिक मार लेना है, स्टार लिख देना है। BS6 क्या होता है, BS6 क्या है, यूरो जोन क्या है ना, यूरो जोन और BS6 कैसे हैं, इंडिया में जो मानक पैरामीटर चल रहे हैं, पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ मामला है ये, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं अभी BS6 मानक के चल रहे हैं नो, तो उसमें पॉल्यूशन से क्या इसका जुड़ाव है, ये बस आपने स्टार लगा लिया। हाँ ये आपने यहाँ पे केवल इसको बस इतना करके एनवायरनमेंट लिख दिया, ताकि इस टॉपिक को आप पढ़ोगे कभी, चर्चा में है, NCR में ऐसा ऐसा कुछ कर रहा है, चल रहा है, वो भी देखेंगे। अब देखो अगली न्यूज़ देखो क्या लिखा हुआ है, ISI के इशारे पर राजधानी में हमले के साथ, ये जनरली समझ लो हमारे देश में चल क्या रहा है, पर ये कोई एग्जाम के व्यू पॉइंट से टॉपिक नहीं है, परीक्षा में ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनता है ना। तो ये न्यूज़ भी आपकी चली गई। आप देखो ये रविंद्र सर वाला टॉपिक, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में 3 बांधों से बुझेगी दिल्ली की प्यास। है इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लेना है कि अच्छा कुछ योजनाएं चल रही हैं, मतलब कुछ इस तरीके से जल प्रबंधन से जुड़ी हुई चीज है। हाँ जनरली थोड़ा बहुत देख लो इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पानी को लेकर एक यहाँ पे किसाऊ बहुउद्देशीय बांध लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा बस जनरली देख लिया तो देख लिया, नहीं तो ये भी छोड़ दो। हाँ बस ये जान लो किन किन राज्यों से कोई योजना जुड़ी हुई है, बस इतनी जानने की चीज है ना, टिक मार्क करके बस इतना करके, उसमें भी बहुत सिलेक्टिव होना है, सेंटिमेंटल होके न्यूज नहीं पढ़ोगे अब आप कि अरे ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। हाँ अभी देखना टिक मुश्किल से 5-6 न्यूज में टिक लगने वाली है, इससे ज़्यादा टिक लगेगा नहीं पूरे न्यूज़पेपर में, पूरे न्यूज, इनफैक्ट द हिंदू न्यूज़पेपर में भी पर डे केवल 5-6 न्यूज ही आती हैं हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, 6 न्यूज में मैं टिक मारूंगा, मैं टिक नहीं लगाऊंगा, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, नोएडा एयरपोर्ट से जम्मू और इसके लिए उड़ान चालू हो गई है, क्या है उड़ना है आपको, उड़ जाइए, जब जाना हो तो एयरपोर्ट पहुंचेगा, उड़ जाइए, काम की नहीं है। पोलो ग्राउंड मामले में अपने विवेक से निर्णय करें, ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट, ये करके है, ये भी कोई काम का नहीं है ना। ये देखिए आप लोगों के न्यूज, रिश्ता टूटने पर सिरफिरी ने सगी बहन को मारी गोली, गिरफ्तार है, ये सब बेकार है, ये न्यूज आपके काम की नहीं है, ठीक है। सतीश उपाध्याय ने संभाली दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष का पदभार, कोई ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोई बड़ी बड़ी नियुक्ति नहीं है। एग्जाम व्यू पॉइंट सब सोचिए, अब अपना ब्रेन का पहले बात गियर चेंज कर दीजिए, गियर है आपका एग्जाम, और एग्जाम में इस टाइप की खबर का क्या इंपॉर्टेंस बनना है। आगे चलिए यहाँ पे, अब देखो थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, मैं और थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ, और थोड़ा सा आपकी सोच को अच्छा कर देता हूँ, धीरे धीरे न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते ये सोच आप में आ जाएगी। पेज नंबर 1 हमेशा न्यूज़ 1-2 मिलेंगी इसमें, ये भी मैं आपका भी स्पष्ट करता हुआ चलता हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है मुझे,
क्योंकि टेलीग्राम बैन हो गया है, नहीं बैन होता तो शायद ये नहीं आती। इस वाले न्यूज़पेपर पे पेज नंबर 1 में न्यूज़ मिलेगी, 1 मिले 2 मिले पर मिलेगी, ठीक है। अब पेज नंबर 2 पे चलते हैं। राष्ट्रीय राजधानी, ये आपका एनसीआर की न्यूज़ है पूरी। उम्मीद बहुत कम है कि न्यूज़ मिल जाएगी, है तो देश की राजधानी की न्यूज़, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई न्यूज़ें वो सब शायद मिल जाए आपको एक न्यूज़, पर उम्मीद कम है। देख के आपको देखना इसको भी है, ठीक है। इसके बाद अगले उसमें चलते हैं, राजनीति। आपको क्या लगता है यहाँ कुछ होने वाला है? जैसे कि अभी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस का रिजल्ट आया है, बस जनरली रिजल्ट आपने देख लिया। ये आपका मुफ्त बिजली, बढ़ता बोझ, राज्यों का खजाना प्रबंधन के लिए नई चुनौती। ठीक है, तो ये क्या है, एक मुद्दा बन सकता है आपका कि भारत में मतलब इस समय विद्युत पे बोझ बढ़ा है, ये सब चीज़ एक मुद्दा के तौर पे आप इसको एक अलग से एक डायरी भी बना सकते हो, उस डायरी में मुद्दे भी लिख सकते हो कि ये मुद्दे हो सकते हैं। आप विद्युत से जुड़ा हुआ मुद्दा एक बना सकते हो कि इंडिया में ऊर्जा की डिमांड कितनी बड़ी है और उस डिमांड के एवज में सप्लाई कितनी हो रही है, उसका एक डेटा क्रिएट कर सकते हो। इसमें पीक डिमांड पे गया इंडिया, टोटल हमारे यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा का डेटा क्या है और अनवीकरणीय ऊर्जा का डेटा क्या है, हमारे यहाँ पे कितना एनर्जी कंजम्पशन है, कितने उपभोक्ता है, सब इस तरीके का एक टॉपिक पूरा क्रिएट कर सकते हो, जिसमें एक सपोर्टिव न्यूज़ के तौर पे इसको देख सकते हो। यदि देखना चाहो, देखो यहाँ पे एक डेटा दिया गया है ना। 2024-25 में ऊर्जा सब्सिडी में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो ये एक डेटा आपको मिल रहा है ना यहाँ से। तो एक इस तरीके की न्यूज़ भी पकड़नी है जहाँ डेटा ओरिएंटेड न्यूज़ हो, जहाँ से जो डेटा आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपके पास वो कई जगह पे काम आएगा, वो डेटा मेंस में भी काम आएगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा, प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है, ठीक है। एक बड़ा मुद्दा है मुफ्त बिजली का, जब से अभी राजनीति में एक दावे और ऐसे मामले चल रहे हैं ना, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है मुफ्त बिजली, समझ गए मेरी बात को। तो एक जैसे ये मैटर हो गया आपका, इस मैटर को ले सकते हो। देखो एक ये मैटर भी चल रहा है इस समय, 2027 की जनगणना, टिक मारिए, सेंसस लिखे इसको, ठीक है। क्या हुआ है इसमें, जनरली इसमें देखते जाइए, देश की 8वीं जनगणना है, ठीक है, इतना पैसा लग रहा है इसमें, पहली बार डिजिटल जनगणना है, ये भारत की जनगणना में इसको सेंसस लिख करके इसको टॉपिक को भी शॉर्टलिस्ट करूंगा, ठीक है। इसके अलावा देखो एक ये भी मामला चल रहा है बहुत बड़ा आपका, केंद्रीय सूचना आयोग ने बोला है कि भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए मेरिट लिस्ट सार्वजनिक करे यूपीएससी, एक बड़ा मुद्दा है ये, ठीक है। इस मुद्दे को भी आप केवल जनरली समझ सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे एक मामला आ गया, केंद्रीय सूचना आयोग क्या होता है, इस टाइप से इसको समझना है कि केंद्रीय सूचना आयोग क्या है, किस लिए बनाया गया है, आरटीआई एक्ट क्या होता है, इस तरीके की चीजें निकलेंगी इससे। बाकी और बाकी चीजें, बाकी की न्यूज आपकी काम की नहीं है। इसके अलावा देखो ये कोई नई जो है ट्रेन चल रही है, ये काम की नहीं है आपको, ठीक है। इसके अलावा ये डिफेंस को लेकर न्यूज है, ये भी विकसित करेगी। जितनी फ्यूचर ओरिएंटेड चीजें रहें थोड़ा सा उनसे बचिएगा, ठीक है। जो हो जाए, जो चीजें कंफर्म हो जाए कि ये चीज आज लॉन्च हुई है, ये चीज आ गई है, ये चीज कमीशन हुई है, उस पर ज्यादा फोकस करना है, वो आपका एक मतलब क्लियर कंटेंट है। जो फ्यूचर में होने वाला करंट है उसको कम करना है। महिला उम्मीदवारों के लिए बीसीआई का सह चयन फार्मूला उचित, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला दिया है ये पूरा का पूरा, ठीक है। मंगलवार को जो है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो आपका है उसको लेकर के पूरा मामला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए न्यूज़, ठीक है। लेकिन अभी कुछ मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है या बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वहाँ पे महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन, तो ये एक सब्सिडरी न्यूज है आपकी कि न्यायपालिका में न्यायिक चीज़ों में महिलाओं की क्या स्थिति बनेगी, उस तरीके से इस न्यूज को समझना है, यदि समझना भी तो है। हाँ, इंडियन सोसाइटी में महिला सशक्तिकरण में न्यायिक दिशा में महिलाओं का क्या, उसको लेकर डेवलपमेंट हो रहा है। वो भी कभी जो आर्टिकल आते हैं उनमें एक खबर हो जाती है, बस आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हो तो 1-2 लाइनें निकाल सकते हो, ये पूरी न्यूज़ काम की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या, एयर इंडिया की उड़ान में नहीं लेंगे खाना तो कम देना होगा किराया, ये उड़ान करनी नहीं है आपको, ये कुछ नहीं होने वाला, आपके साथ भी नहीं होने वाला। इससे जनरली एक खरीफ के लिए जिला स्तरीय आपात योजना बनाएं, ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट आएगा नहीं आपसे, है ना। खरीफ की फसल वगैरह सब जानते ही होंगे आप, ठीक है, मामा जी को तो सब जानते हैं।
ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये भी कोई काम की है खबर आपके लिए, तृणमूल कांग्रेस टूट गई है। जानकारी के लिए है कि हाँ भाई पार्टी में ऐसे कुछ विलय विलय चल रहा है, ये कोई एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज नहीं है आपकी, ठीक है। इसके बाद अंतिम निर्णय लेने से पहले तृणमूल, ये भी कोई काम की नहीं। अब देखो ये पेज नंबर कौन सा है, 4, ये भी राजनीति पॉलिटिक्स को समर्पित है। बहुत कम न्यूज मिलेंगी आपकी इसमें, ठीक है, बहुत कम न्यूज यहां से निकल के आने वाली है, सारा पॉलिटिक्स ओरिएंटेड है। हाँ, अब यहां से एक चीज निकल के आएगी इस वाले से, लोकसभा स्पीकर की क्या भूमिका होती है जब कोई पार्टी विलय करती है, नई पार्टी पे जुड़ती है, ये वाला मुद्दा आपका थोड़ा सा निकलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जा सकता है कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस ऐसे करके जब कभी आप लिखते हो तो एंटी डिफेक्शन ला, अभी कई मुद्दे हुए, राज्यसभा सांसद जो है राघव चड्ढा, तो इसकी एक लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है बस, तृणमूल कांग्रेस का मामला, और ये पूरा एक मुद्दा आपको तैयार करके रखना चाहिए। कुछ दिमाग को में समझ में आ रहा है? हाँ, दिमाग खुलता है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे और इस तरीके से पढ़ोगे कि आप डीपली अपने एग्जाम को फोकस करके पढ़ोगे तो दिमाग खुलने लग जाएगा, आपको सिलेबस की समझ आने लग जाएगी, आपको पता चलने लग जाएगा एग्जाम वाले क्या पूछेंगे। आप सोचो जो पेपर सेट करने वाले लोग हैं, वो अफसर हैं, अधिकारी हैं, वो भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, पढ़ते ही होंगे, आप अपने जैसे मत समझो, उनको तो बिल्कुल मत समझो, ठीक है। हमारे देश में जो भी इंटेलेक्चुअल आप कह सकते हैं, सिर्फ आप तैयारी करने वाले लोग हो, या इनफैक्ट आप सोचिए कुछ लोगों की तो बिल्कुल हैबिट होती है, आदत होती है, आप अपने घर पे देखिएगा, हमारे जैसे मेरे फादर की आदत है, वो न्यूज़पेपर बहुत, मतलब उनका मस्ट है, पढ़ना ही है घर पे। हाँ, तो वो पूरा पढ़ते हैं। हाँ, कुछ लोग पूरे दिन अपना थोड़ा थोड़ा करके पूरा न्यूज़पेपर निपटाते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि अलर्ट हैं, अवेयर हैं। एक दिन ब्रश करो ना करो चलेगा, न्यूज़पेपर नहीं मिस होना चाहिए। ब्रश भी जरूरी है दांतों की स्वास्थ्य के लिए नहीं तो बगल वाला कहेगा यार तुम आज हाँ, तो थोड़ा सा मतलब प्रायोरिटी देनी है, ब्रश जितनी प्रायोरिटी दे दो आप इसको, ठीक है। ये भवानीपुर विधानसभा सीट को लेकर के सुप्रीम हाई कोर्ट गई है। यहाँ पे मुद्दा ये निकल सकता है कि जब कोई चुनाव होता है तो उस चुनाव के बाद यदि चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है तो हाई कोर्ट जाया जा सकता है क्या, विधानसभा चुनाव, संसद के चुनाव, इस तरीके का एक मुद्दा निकाल सकते हो। बाकी न्यूज किसी काम की नहीं आपके, ठीक है। हाँ, क्या था, और ऊपर जाएं? अच्छा, वो एक छोटी सी न्यूज़ है, ऐसे आगे दिया होगा रेफरेंस में। हाँ, विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले राजनीतिक दलों ने इतना पैसा जो है फंड इकट्ठा वगैरह किया था, वो न्यूज़ है आपकी। ये वाले काम का नहीं है कुछ भी, भगवंत सिंह जी के ऊपर बेअदबी का मुकदमा आया है, ठीक है, ये कोई मैटर नहीं है, ठीक है। बेअदबी समझते हैं, धर्म ग्रंथों का आदर नहीं करना, वो सब चीज़ें, सिखिज्म हो गया, हिंदुइज्म, सब जगह पे बेअदबी का मुद्दा है। आप अपने ग्रंथों का, अपने पवित्र जो भी ग्रंथ है उनका आदर नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो उसको लेकर के मैटर, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला राबड़ी का मुद्दा है पूरा, ये भी आपके काम का नहीं है, ठीक है, राजनीति का मुद्दा है। हाई कोर्ट ने नेता विपक्ष के चयन में भी, मैं केवल जनरली आपको समझा रहा हूँ, डेली ऐसे ही करना होगा। 20 मतलब विधानसभा अध्यक्ष शॉर्टकट में लिख दिया होगा, ठीक है। कहाँ पे ये बंगला वाला मैटर चले, कोई आपके काम का नहीं है, उनका घर का मामला है। सोरेन ने टटोला विधायकों का मन अभी सब उसमें टटोल रहे अपने विधायकों का मन कि भैया तुम लोग कहीं जा तो नहीं रहे हो, है ऐसा मत करना, कहीं चले जाना। अभी एक तो अभी टीएमसी के चले गए हैं सारे के सारे, तो इसलिए सब टटोल रहे हैं मन अपना अपना, ठीक है। चलो, अभी क्योंकि देखो ना, आम आदमी पार्टी पहले है ना, फिर अभी टीएमसी हो गया, और अभी पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें सुनने में आती हैं। इससे पहले तो बहुत जगह हो चुका है। अभी देखा जाए तो पूरे इधर नॉर्थ बेल्ट में केवल झारखंड ही है जहाँ पे अदर गवर्नमेंट है, बाकी सब जगह पे ठीक। ये क्या उत्तर प्रदेश में हर जिले में ये भी काम की नहीं है न्यूज़, है ना। अब देखो बहुत ये सब नज़रों के सामने से आपके निकलेगी और बहुत जल्दी आप जो है करोगे मामला, है ना। नेक्स्ट आगे अगला देखिए,
ये क्या है, एनटीए का दावा सभी दिक्कतें दूर, छात्र बोले डाउनलोड नहीं हो सकते प्रवेश पत्र, ये है नीट वाला मैटर है ये, है ना। तो ये भी आपके काम का नहीं है। ये भी अब देखो ये वाला पेज में राष्ट्रीय फलक करके, हाँ ठीक है। नेक्स्ट अब ये दहेज प्रताड़ना, पति गिरफ्तार, ये भी काम का नहीं है ना। हाँ ये तो अब मैटर हर जगह निकल रहे हैं, कोई भी हो रोज मिलेंगे आपको। सावरकर ने अंग्रेजों से कभी वफादारी नहीं निभाई, ये मैटर चलता ही रहता है, ये नहीं है बिल्कुल इंपॉर्टेंट, नहीं पूछा जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन, आपसे नहीं पूछा जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन, नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये एक मुद्दा चलता रहता है, वीर सावर, आप ये समझ सकते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर कौन है। फिर आ गया नहीं नहीं अभी रुक जाइए, बस आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ आज मेरी, मैंने बताया ना कि अभी इस समय मन नहीं कर रहा, अभी पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, मन भर के पढ़ाऊं फिर आगे। तो ये वाला मुद्दा इससे जुड़ सकता है कि वीर सावरकर का मुद्दा बहुत लंबे समय से चल रहा है ना। तो आप इनको देख सकते हैं, हमारे देश के अभी एक मूवी भी बनी थी इनको लेकर के। तो आप केवल एक टॉपिक लिख लीजिए विनायक दामोदर सावरकर, और इससे जुड़ा हुआ टॉपिक तैयार करना है कि क्या इनका पूरा का पूरा बैकग्राउंड रहा है। इसमें आप बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों से भी आपको बच के रहना, इससे क्या होता है आपकी एक स्पष्ट ऐसी राय बनने लग जाती है ना। तो आप अपने आप को थोड़ा सा बचा के, परसेप्शन वाली ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। कोई अच्छा ऑथेंटिक आर्टिकल आएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा बीडी सावरकर पे एक अच्छा आर्टिकल है। आर्टिकल कैसे पहचानते हैं, किसने लिखा है, कौन लिखा है, वो चीज़ें भी हमें देखना होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये मुद्दा लगातार विपक्ष उठाता रहता है कि बीडी सावरकर जी ने ऐसे माफ़ी मांग ली। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, लोग गांधी के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, सावरकर के ऊपर लगाते रहते हैं, है ना, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। एक्चुअली जिनको इतिहास की कम समझ है वो किसी भी जितने भी है हमारे जैसे पटेल साहब, नेहरू जी के ऊपर लगा दिया जाता है आरोप, नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, सब गलती नेहरू जी की ही है। सारी जहां गलती वाला मैटर आता है सब जगह नेहरू जी को लाके खड़ा कर दिया जाता है। वो एग्जैक्टली जिसको इतिहास की सही समझ नहीं है, जो समझ नहीं रहा उस समय की परिस्थितियों को, वो इन सब की बातें करेंगे। तो ये डिबेट और मुद्दे बनाए जाते हैं, इसमें अपने परसेप्शंस क्रिएट करने की आपको जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं मिलेगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, आधार को सिर्फ पहचान के तौर पे इस्तेमाल की अर्जी पर केंद्र और राज्यों के जवाब तलब, ये भी काम का नहीं आपके, ठीक है। न्यूज़ कोई भी, अब देखो आप अभी धीरे धीरे ना आपके दिमाग में भी क्लियर हो रहा है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। अभी नीचे भी कोई काम का नहीं है, कोई भी खबर आपको काम की लग रही है इसमें, ठीक है। ये भर्तियों पे रोक है, पुलिस की जो है मशहूर महिला इंजीनियर की मौत है, राजस्थान मध्य प्रदेश थानेदार कर्मियों पे एफआईआर है, टीएमसी ने दहशत फैलाने की, ये कोई काम की नहीं है किसी तरीके से, ठीक। आगे बढ़िए, ये वाला एक मैटर काफ़ी चर्चा में चल रहा है। अब देखो ये आ गया निकल के मामला, ये एक मामला निकल के आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन से निकल के आया डांसिंग गर्ल का, ठीक है मैटर। अभी इसमें भी ये न्यूज़ आपको, ये आप डालेंगे हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास डाल दीजिएगा, हाँ हाँ, ये अभी पूरा मामला ये चल रहा है आपका। और राष्ट्रीय संग्रहालय आपका है, वहाँ पर जो है ये प्रतिमा आपकी रखी हुई है, ये मोहनजोदड़ो से मिली थी, ठीक है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा आपको समझना है कि क्या मैटर है पूरा का पूरा, ठीक है। कभी मैं ये पूरा मैटर अभी आपको करंट अफेयर्स की क्लास में समझा भी दूंगा कि क्या पूरा मामला चल रहा है, ठीक है। इस पर डिटेल पे डिस्कस, तो ये इसको आपने क्या किया, हिस्ट्री लिखा ऐतिहासिक विवाद को लेकर, और इसको भी लिख लिया आपने, ठीक है। अगला चलते हैं, और इससे ये क्वेश्चन आ सकता है कि डांसिंग गर्ल कहाँ से निकली, ये भी नहीं, ये विवाद भी नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम चांसेस हैं, इसको दूसरे प्रोस्पेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला जो है सेगमेंट है आपका, राम मंदिर ट्रस्ट में 3 सदस्य रहे सक्रिय, शेष बैठकों में आते रहे। हाँ, अब इस तरीके से शॉर्टलिस्ट करना क्या आपके लिए, मैं पूरे पेपर को शॉर्टलिस्ट नहीं करवाने वाला आपको, ठीक है। इस तरीके से पेपर शॉर्टलिस्ट कर पाओगे क्या, है करना है, और बहुत आसान। अब आ जाते हैं हम संपादकीय पेज पे, अब आ जाते हैं संपादकीय पेज पे। आशंकाओं से घिरा शांति समझौता, सबसे पहले जब कभी संपादकीय पेज, देखिए संपादकीय पेज में 2 पेज हैं, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9, 2 पेज आपके संपादकीय पेज के होते हैं दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के, बाकी के आपको देखना पड़ेगा। इस पेज में जरूर आना है, और इस पेज में एक चीज तो पहले ये समझ लीजिए कि जो भी अच्छे आपके मतलब जो वरिष्ठ
लेखक होते हैं या संपादक होते हैं, जो संपादकीय लिखते हैं, उनका हमेशा पेज नंबर 8 पे आएगा। जो नए होते हैं, युवा होते हैं, उनका पेज नंबर 9 पे आएगा। और ऐसा नहीं है कि ऐसा फिक्स है कोई, बट जनरली मैं बता रहा हूं कि 8 नंबर वाले जो है सीरियस लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, ये वाला मुद्दा आपको पता है इस समय चर्चा में चल रहा है। क्या चर्चा में चल रहा है? अभी ईरान अमेरिका का मामला सुलट रहा है, उसको लेकर है। तो आप इसको एक टिक मारिए और लिखिए इंटरनेशनल रिलेशन, बस IR करके टिक करके चले जाएंगे। मुश्किल से एक आर्टिकल आपको पर डे मिलेगा इस तरीके के। एक G7 की बैठक बगल में लिखा हुआ है, उसको भी टिक कर सकते हो करना चाहो तो। IR, अब ये सब हट जाएंगे न्यूज है, इनको भी नहीं पढ़ोगे, टिक मार जरूर लिए हो, लेकिन इनको मैं पढ़ने नहीं दूंगा। ठीक है, अभी आएगा ऐसा, इस तरीके की अभी एक टेक्निक निकल के आएगी कि आधी न्यूज आपकी बेकार है टिक लगाने के बावजूद भी। कैसे बेकार होंगी बताऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि यदि वो टेक्निक, जो टेक्निक मैं बता रहा हूं, यदि उस टेक्निक से नहीं पढ़ोगे तो फिर तो आप कहो गया न्यूज़पेपर में बेड़ा गर्क। ये वाला आपके काम का है, हिंदू फोबिया के खिलाफ उठती आवाज, काम का नहीं है। कोई भी रिलीजियस मैटर पे बहुत ज़्यादा कुछ इस तरीके के आर्टिकल आ रहे हों या यूँ आ रहे हैं, वो आपके काम के नहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत, जैसे अब ये वाला मैटर जो है अमेरिका के प्रतिनिधि सभा से जुड़ा हुआ है, एक प्रपोजल वहाँ पे आया है। जनरली एक बार आपको रेफरेंस देख लेना है कि क्या रेफरेंस है। यहाँ पे पश्चिम में हिंदू परंपराओं मान्यताओं के खिलाफ से क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है, थोड़ा जनरली आपको समझना है। बाकी ये आपके काम का नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है, आपको सीरियसली एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल उत्सव, ये आप देख सकते हैं कि अच्छा ये काम की चीज़ हो सकती है। अभी हॉर्नबिल महोत्सव भी आपका जो है नागालैंड में होता है, तो हॉर्नबिल भी इम्पोर्टेंट है और कार्बन न्यूट्रल उत्सव का दर्जा दिया गया है इसको कि यहाँ पे जीरो एमिशन होता है, कार्बन एमिशन होता है। तो ये एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आप आ जाइए इधर। ये एक मुद्दा उठाया गया है कि इस तरीके का, ये रोहित प्रियदर्शी सर हैं हमारे, इनको जानते हो आप? नहीं जानते? ये बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, BPSC के टीचर हैं, शिक्षक हैं, और इनकी एक किताब आती है मैग्रा हिल पब्लिकेशन से, BPSC की ही आती है, मैग्रा हिल से किताब आती है। तो इन्होंने एक लेख लिखा है, राष्ट्रीय परीक्षा सुधार में आयोग का हो गठन। इन्होंने उस तरीके से एक किताब लिखा है, ये लेख लिखा है। तो आप मतलब एक बहुत अच्छा मुद्दा, ये मतलब एक प्रोस्पेक्टिव आपको दे सकता है, बट ये भी कोई एग्जाम व्यू पॉइंट से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। मुद्दा ये है कि अब आपके दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए, परीक्षा वाला दिन एग्जाम में क्या क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा। ये एक सलाह हो सकती है आपकी, ये एक प्रोस्पेक्टिव की, एक राष्ट्रीय परीक्षा सुधार आयोग बन जाए, एक कमीशन बन जाए, और वो फिर जो परीक्षाओं में हो रही धांधलियां गड़बड़ियां हैं उन पे वो अपना क्या करे, सलाह दे, सुझाव दे, इस टाइप से चीज़ें होनी चाहिए। तो ये आपको देख सकते हो आप इसको थोड़ा सा, जनरली आपकी न्यूज़ ये, लेकिन इसको कटिंग वटिंग नहीं करेंगे हम, ये कोई मतलब नहीं है ये। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला मैटर जो अभी चल रहा है, वहाँ पे अशांति चल रही है। ठीक है, और ये दक्षिण की आशंका, हिमालय की चिंता, हिमाचल की चिंता, हाँ तो ये भी कोई काम का बहुत ज़्यादा है नहीं। हाँ रिपोर्ट वगैरह है, लेकिन बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है कि कोई काम का है। डायरेक्टली एक किसी जगह से नहीं पूछेगा, नेशनल लेवल का कोई सैंपल सर्वेक्षण या चीज़ें हो तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है, अब आपको एक आइडिया लग गया, ये इकोनॉमी वाला पेज है, ये एक इम्पॉर्टेंट पेज होता है। संपादकीय पेज में 8 नंबर पेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बिजनेस वाला पेज इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपको 1-2 न्यूज़ पक्का मिलेंगी। ठीक है, और इसमें भी सब कुछ नहीं पढ़ना है। अभी देखिए, भारत के लिए अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने वाली है, ऐसा भी मोदी जी मिलेंगे ट्रंप से, तो ये सब चीज़ें होंगी, है ना। और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देख लेना है कि बफर स्टॉक क्या चल रहा है, सेंसेक्स वगैरह, ये सब ये जनरल चीज़ें हैं। क्वेश्चन बनने वाले टॉपिक 1-2 ही निकल के आते हैं इससे भी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है, एक न्यूज़ यहाँ से भी निकल सकती है आपकी, हरमुज ईरानी, ये सब चल रहा है, पर इसमें भी बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना है, जो इम्पोर्टेंट हो वही पढ़ना है आपको। ठीक है, ये भी स्लोवाकिया में भी प्रधानमंत्री जी गए हैं, स्लोवाकिया के PM बोले हैं। ठीक है, हाँ राजधानी देख लेना है, ये लिखी हुई है राजधानी, क्या लिखा है, ब्रातिस्लावा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत देख लेना है, जहाँ प्रधानमंत्री जी जाएं। कनाडा के साथ अभी हमारी बैठक, G7 में गए हुए हैं,
तो जनरली थोड़ा सा जनरली इनको देख के इनको टिक मार्क कर लेना है कि मैं हल्का हल्का देख लूँगा इनको। क्रिकेट वाली न्यूज़ नहीं देखनी है, ठीक है, बहुत रेयर न्यूज़ है जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी आपकी। आपका इंटरेस्ट है पर्सनली थोड़ा बहुत वो ठीक है, आपको अवेयर रह रहे हो कि अच्छा अभी श्रीलंका दौरे पे टीम है, क्या चल रहा है मामला, ठीक है, फीफा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, जब कभी रिजल्ट वो लास्ट की चीज़ है, लेकिन अभी पूरा चलेगा, एक साल 1-2 महीने चलेगा आपका, ये काम का नहीं है। अब ये आनंदमय जीवन, योग वगैरह, अब देखो ये वाला पेज और ये वाला पेज लगभग सेम होगा, इसमें भी लगा होगा सप्तरंग, है ना। तो ये वाला ये जनरल लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ पेज होता है, आपके काम का चीज़ ये भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत देख सकते हो कि भैया योगा वगैरह करना चाहिए, तो डेली मैं बताता हूँ आप लोगों को, मानते कहाँ हो हैं? हाँ, क्या 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 देख के शांति मिलती है? अच्छा, राशि फल भी देखते हो आप लोग? हाँ, वो इस तरीके से लिखा जाता है कि हर व्यक्ति के साथ फिट कैसे बैठेगा, आज का दिन आपका ऐसा रहेगा, हैं, ठीक है, वो बढ़िया है, राशिफल ढूंढ लीजिएगा, उसे भी देख ली, कुछ लोग केवल राशिफल के लिए न्यूज़पेपर खरीदते हैं। और ये थोड़ा सा ये भी बहुत ज़्यादा साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ पेज होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जब कुछ इसमें निकलता है तो इसको देखना है बस, ठीक है, स्क्रीनशॉट बिल्कुल नहीं देखना है, एक कोई काम के पेज ये वाला टॉपिक आपका काम का नहीं होता। लेकिन आप इसमें देखेंगे बहुत संतुलित न्यूज़ है, बहुत कम एडवर्टीजमेंट है इस पेज में, है ना, और ये आप लेंगे आपके लिए बेनिफिट है नेशनल वाला। बाकी देखो आप कोई काम की कुछ, बस एक ख़त्म हो गया न्यूज़पेपर। मुश्किल से मुझे लगता है हमने पूरे न्यूज़पेपर को देखा, कितनी न्यूज़ निकल के आई? 5। आइए अब आ जाते हैं, फिर लौट आते हैं। एक न्यूज़पेपर लिया, उसे शॉर्टलिस्ट किया आपने, शॉर्टलिस्ट किया, कितनी न्यूज़ निकल के आएंगे एक दिन में? 5। कितना टाइम आप दोगे? 5 से 6 न्यूज़, टाइम कितना दोगे आप? 15 से 20 मिनट, इतना ही तो है, और तो कुछ है नहीं पर डे। इसको करने के बाद न्यूज़पेपर को बंद करना है और प्यार से रख देना है उसको, इस तरीके से रखना है कि वो सुबह शाम को, ठीक है, खाने के नीचे ना आए, आपके बढ़िया जगह पे व्यवस्थित रख देना है। 7 दिनों का न्यूज़पेपर अलग से रखना है, ताकि उसको संडे को उठाना है आपको। ये काम आज आपने किया, मंडे को मान लीजिए काम किया, यही काम आपने ट्यूसडे को किया, यही आपको वेनेसडे को किया, यही आपने थर्सडे को किया, यही आपने फ्राइडे को किया, यही आपने सैटरडे को किया, यही आपने सुबह सुबह संडे को किया। पर डे आपने यहाँ पे 15 से 20 मिनट यहाँ दिए, 15 से 20 मिनट यहाँ दिए, 15 से 20 मिनट यहाँ दिए, 15 से 20 मिनट यहाँ दिए। क्या डीप न्यूज़पेपर पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। संडे आप बैठ गए 4 घंटे, 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, सुबह सुबह न्यूज़पेपर आया, बस अब आप बढ़िया आराम से 1 कप चाय लेकर आइए, ठीक है, साथ में नाश्ता वास्ता साथ में लेके आइए, न्यूज़पेपर लीजिए और बस धुनी रमा दीजिए, पहले चाय ख़त्म कर लीजिए। अब आपको 3-4 घंटे बैठना है, साथ में एक कैंची, ठीक है, एक ऐसे करके कॉपी बना लीजिएगा, ये वाली कॉपी, ऐसे करके एक कॉपी बना लीजिए, इसमें गम वगैरह ले लीजिएगा, वैसे भी आपके जीवन में गम की कमी नहीं है, ये ठीक है, कोई भी प्लेन हो लाइन हो मुझे उससे मतलब नहीं है, जो भी हो आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, एक गम और एक कैंची, इतना चीज़ और साथ में रख लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। अब पढ़ना कैसे न्यूज़पेपर? सबसे पहले संडे वाला ही पढ़ना है, वैसे संडे को बहुत ज़्यादा न्यूज़ होती नहीं है, उल्टा पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है आपको न्यूज़पेपर, पहले संडे, फिर सैटरडे, फिर फ्राइडे, फिर ऐसे पढ़ना है आपको। क्योंकि क्या होगा, मान लो मंडे कोई घटना घटती है, मान लो मोदी जी आज गए G7 शिखर सम्मेलन में, अब वो G7 शिखर सम्मेलन की घटना यहां पे भी दिखेगी, अगले दिन आज क्या होगा, रवाना हो रहे होंगे, अगले दिन क्या होगा, पहुंच चुके होंगे, अगले दिन क्या होगा, बैठक में पहुंच रहे होंगे वेडनेसडे की खबर में, उसके अब आपने सब में टिक लगा रखा होगा, G7 ये तो पढ़ना ही है, सब टिक लग रहा होगा, आपका IR लिख रहा होगा हर जगह पे, ठीक है। फिर उसके अगले दिन बैठ करके मीटिंग हो रही होगी, बातचीत हो रही होगी, फिर उसके अगले दिन कंक्लूजन आ चुका होगा, फाइनल मीटिंग खत्म,
एक फाइनल। अब आपने क्या किया, उल्टा, या तो आप यहां से पढ़िए तो यहां से हर न्यूज आपको इंपॉर्टेंट लगेगी, उल्टा पढ़ते ही आपको फाइनल कंक्लूजन पेज पहले मिल गया। अब आपकी बाकी की न्यूज सारी क्या हो गई, ब्लैक लिस्टेड हो गई, कट गई। समझ रहे हैं उल्टा पढ़ने का बेनिफिट क्या होगा। अब जो टिक लगा भी रखा था वो भी क्या हो जाएंगी आपकी न्यूज, क्योंकि वो सारी जानकारी आपको संडे जब पढ़ रहे होंगे तो आपको एक लास्ट में एक ऐसा आर्टिकल मिला होगा जिसमें सब लिखा होगा, मोदी जी इस दिन निकले, इस दिन पहुंचे, ये बातें हुई, ये समझौते हुए, इनके साथ ये बातें हुई, ये मतभेद हुए, वो सब बातें यहाँ पे आके फाइनल क्लियर कट, G7 की क्या उपलब्धियां रही। अब वो सब जब आपको मिल गया तो अब आपको पढ़ना है उल्टा, पहले संडे क्लियर किया, संडे में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर सैटरडे देखोगे अरे यार संडे वाले में तो ये न्यूज पढ़ ली थी मैंने, हटा दिया आपने, कुछ न्यूज यहां से निकली, ऐसे करके उल्टा करके आपको पहले संडे, फिर सैटरडे, फिर फ्राइडे, फिर थर्सडे, फिर वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे, फिर मंडे। ये करने के बाद जो न्यूज आपको लगती है कि मुझे कट करना है, कट करने के बाद मुझे अपनी कॉपी में अपडेट करना है। अपडेट भी कैसे करिएगा, इसमें भी पेपर वाइज अपडेट करिएगा। ये हिस्ट्री का एक जगह हिस्ट्री की न्यूज़ होनी चाहिए, एक जगह पॉलिटी की न्यूज़ होनी चाहिए, एक जगह ज्योग्राफी से जुड़ी न्यूज़ होनी चाहिए, एक जगह इकोनॉमी से जुड़ी हुई न्यूज़ होनी चाहिए, मिक्स नहीं होनी चाहिए न्यूज़। अब आपको सब्जेक्ट वाइज न्यूज कलेक्शन करना है। समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, सही में समझ रहे हो कि बस मुंडी समझ रही है। सेक्शन वाइज अलग अलग बनेगी वो, तभी तो कोई फायदा है। और वो भी देखना है कितना काटना है उसका हिस्सा, सारा काम का है या उसकी हेडलाइन काम की है या कितना काम का है। यदि हेडलाइन काम की हो तो उसको राइट डाउन कर लीजिएगा, बस ये है हेडलाइन काम की है ना, वो अलग होगी। न्यूज़पेपर एक अलग कॉपी है, न्यूज़पेपर की कॉपी अलग है। क्यों, जब जैसे मान लो हिस्ट्री के आपने न्यूज़ यहाँ पे हिस्ट्री की तो कमी निकलेगी, आईआर की ज़्यादा होगी, इकोनॉमी की ज़्यादा होगी, पॉलिटी के ज़्यादा होंगे टॉपिक, ठीक है, इन्वायरमेंट के टॉपिक होंगे, आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक होंगे, साइंस एंड टेक के टॉपिक होंगे, उसके सबके बनते जाएंगे। लास्ट में क्या होगा, जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री, तो साथ में करंट के साथ जोड़ दिया अलग अलग करके। यदि ये तरीका करोगे तो आपको एक सप्ताह में 6 घंटे में न्यूज़पेपर एग्जाम ओरिएंटेड फुल प्रूफ, दिमाग बिल्कुल जबरदस्त होते हुए, पता होते हुए मुझे पता है क्या आएगा एग्जाम में, ये जानते हुए आप न्यूज़पेपर की पढ़ाई करोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का पहला तरीका है, सुबह न्यूज़पेपर आया, टिक मार्क किया, बंद किया, रख दिया। सेंटिमेंटल बिल्कुल नहीं होना है, अरे ये न्यूज़ तो बहुत ही अच्छी, अभी ये पढ़ लूँ तो काम बन जाएगा, संडे पढ़ूंगा, संडे मिस नहीं होना चाहिए। मान लो संडे नहीं, किस दिन सैटरडे टाइम मिल रहा है, सैटरडे पढ़ लो, पर संडे और सैटरडे में से 2 दिन पढ़ लो, ठीक है। पर ये नहीं कि आज आप फ्राइडे, क्योंकि वो फिर उल्टा वाला क्रम हमारा गड़बड़ा जाएगा। हमें न्यूज़पेपर उल्टा पढ़ना है, पूरा उल्टा लेके चलना है। उल्टा नहीं लेके चलेंगे यदि हम हर दिन का न्यूज़पेपर ऐसे, तो फिर हम पागलों की तरह पढ़ते ही रहेंगे। हम G7 खबर को ही 10 बार पढ़ रहे हैं, 10 बार थोड़ा ना पढ़ेंगे हम G7 खबर को। मेरी बात समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस डेली टिक लगाया, सब्जेक्ट लिखा कि सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, रख दिया, तभी तो 15 से 20 मिनट, उतना भी नहीं लगेगा, कुछ दिन बाद 10 मिनट भी लगेगा, बस। हाँ, अब बताओ कैसे न्यूज़पेपर नहीं आपका अच्छा हो सकता है, बताओ मुझे। डेली केवल 10 मिनट 15 मिनट देकर टिक मार के रख लेना है, और उसके बाद एक दिन बैठ करके धुनी रमा देनी है। 6-7 घंटे, 4 घंटे, वो भी 4 घंटे भी नहीं लगेंगे, कुछ दिन बाद 2-2.5 घंटे में काम हो जाएगा। करना शुरू करो, पहले की शुरुआत के 10-15 दिन थोड़ा कठिन लगेंगे, फिर आ जाओगे रिदम में, आपको आइडिया लगने लग जाएगा, ब्रेन इनलाइटन हो जाएगा, पता होगा देश दुनिया में क्या चल रहा है। और यही एग्जाम की डिमांड है, यही यूट्यूब से बेहतर है, यूट्यूब से बिल्कुल बेहतर है। यह आपकी खुद की रिसर्च है, यह आपकी खुद की मेहनत है, करके तो देखो। करना चालू करो, बस मुद्दा यही है। और एक ऑथेंटिक न्यूज़पेपर से, यहाँ पे सबसे बड़ा पावर है न्यूज़पेपर,
यदि वो अच्छा नहीं चुना तो गड़बड़ा जाएगा, और वो मैंने आपको बता भी दिया है। मिलेगा कैसे? सब्सक्रिप्शन ले लो। हाँ, ऑनलाइन ले लो। नहीं ऑफलाइन मिल रहा मान लो अब, तो फिर ऑनलाइन ले लो। सुबह सुबह 4 बजे तक न्यूज़पेपर आ जाता है ऑनलाइन में भी। उसका स्क्रीनशॉट, उस पूरे उसका न्यूज़पेपर का फिर स्क्रीनशॉट, फिर उसके लिए फिर वही है बहुत, उसके लिए भी बहुत वो है, या तो प्रिंट आउट निकालो स्क्रीनशॉटों का या फिर वो करो, झाम वही है। ज़्यादा बेटर है हार्ड कॉपी मिल जाए। हार्ड कॉपी का कोई सानी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो स्क्रीनशॉट भर नहीं होगा, वो फ़ोन हाथ में है। सबसे बड़ी जड़ समस्या यहाँ पे है, वो जो जड़ हाथ में है वो जड़ आप नहीं रोक पाओगे, वो कहीं और ले जाएगा आपको। फिर 4 घंटा फ़ोन के साथ बैठकर पढ़ना, बहुत रिस्क ले लिया आपने। पता चला थोड़ी देर बाद एक तरफ यूट्यूब का वीडियो चल रहा है कोई आनंद के लिए कि यार टीचरों में लड़ाई हो रही, पहले इसे देख लेते हैं साथ में, अपडेट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ये आपस में उस तरीके की कहानी हो जाएगी। थोड़ा सा कपिल शर्मा शो साथ में लगा लेते हैं और इधर काम भी करते जाएंगे, थोड़ा दिमाग फ्रेश होता रहेगा, ये उस तरीके से बात आ जाएगी। जब पढ़ाई करो फ़ोन रख दो एक किनारे। अभी क्या हो रहा है, साथ में चल रहा है बिल्कुल मस्त मूवी, बगल में खाना चल रहा है, खाना मुंह में जा रहा है, नाक में जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। क्या हो गया आज के टाइम पे? बिना आप बच्चे बूढ़ों की हालत हो गई है, बिना मोबाइल के आपके पेट के अंदर खाना नहीं जाता। मैं इनफैक्ट ऐसे लोगों को जानता हूँ जो वॉशरूम में भी ले जाते हैं, वो फ्रेश नहीं हो पाते बिना फ़ोन के, और 2.5-3 घंटा लगाते हैं। धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है उनका, कब्ज होता जा रहा है उनको। ऐसे भी लोग हैं। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ो तो फ़ोन नहीं रखो अपने साथ। आप लोगों के साथ तो नहीं है ऐसा कि फ़ोन रख के खाना खाते हो, हैं? ये हो गया है ना। बचाओ इन सब चीज़ों से अपने आप को। हैं, कॉमेडी लगा लिया, रिफ्रेश हो रहा है, बढ़िया खाना जा रहा है अंदर, वो भी खुश हो रहा है कि देखो हमारा कॉमेडी के साथ खाना जा रहा है। ऐसे नहीं करना है। खाना खा रहे हो तो खाना खाओ। जब मुश्किल से पता है कितने मिनट लगेगा, 10-15 मिनट में खाना हो जाएगा। जब आप कोई, अब जैसे आप मूवी लगा के खाना खाते हो, उसमें क्या हो रहा है, ब्रेन को पता ही नहीं चल रहा, 15 मिनट में आपका ब्रेन मैसेज देने लग जाता है कि पेट भर गया आपका। थोड़ा टाइम डिले हुआ, 10-15 मिनट खा के फिर आराम से देख लो जो देखना हो। गाना चला सकते हो बैकग्राउंड में, वो अलग है। हाँ, गाना तो कहीं भी किसी भी कंडीशन में पढ़ो, पढ़ने के बाद थोड़ा सा गाना लगा लो। हाँ, गाने यूज कर सकते हो। हैं क्या? किसका? तारक मेहता? सुन सकते हो, देखने में फिर क्या है, दिमाग बहुत अलग डायरेक्शन में काम करता है, विजुअल में और उसमें दोनों में ले रहा है। उसमें फिर वो कौन है तारक मेहता में? एक जेठालाल है करेक्टर। हाँ, और वो किसकी मम्मी रहती है? टप्पू की मम्मी। हाँ, दया बहन। ठीक है, दया सब अपडेटेड करंट अपडेशन है इनका पूरा। उसके बाद वो भी टप्पू की मम्मी तक सीमित नहीं रहेगा, उसमें फिर पता चला कोई और सीरियल आ गया है ना। उसमें एक सीरियल आता है ना, कौन सा सीरियल है? अभी एक नया सीरियल आया है, क्या नाम है उसका, बड़ा चल रहा है इस समय, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, हैं? मेरी माँ देखती हैं। हाँ, वो देखो कौन सा है। नहीं नहीं नहीं, वो अब मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं उसका याद है। पता नहीं कैसे कैसे सीरियल आ गए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको काम करना है अभी, और मैं चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये वाले सेशन से कुछ हेल्प मिले, और हो सकता है आप लोगों का न्यूज़पेपर पढ़ने का अपना अपना तरीका हो, वो ज़्यादा मेरे से बेटर हो। मुझे तो यही सही लगता है। इससे टाइम कम, 6 घंटे 7 घंटे में न्यूज़पेपर आप ख़त्म कर सकते हो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ख़त्म कर सकते हो, थोड़ा बच सकता है आपका समय, तो आप इसका उपयोग करें। ये मेरा एक सुझावात्मक वीडियो था, बाकी आप अपने विवेक का अधिकार करते हुए जैसा आप चाहें। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने का बेस्ट तरीका मुझे यही लगता है, मैं इसी तरीके का उपयोग करता हूँ। पर डे न्यूज़पेपर आता है मेरे पास, 15-20 मिनट लगाता हूँ, संडे बैठता हूँ आराम से न्यूज़पेपर को। ठीक है, ये मतलब एक फिक्स रूटीन का हिस्सा जब बना लोगे फिर मज़ा आएगा आपको। करना चालू करो फिर आपको मज़ा आएगा। न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है मेरे पास, लेकिन मैं सब्सक्रिप्शन ले रखा हूँ। या तो ये है कि फिर आप टैबलेट रखो,
टैब रखो। बहुत छोटी स्क्रीन में न्यूज़पेपर में बहुत बारीक बारीक लिखा होता है, पढ़ नहीं पाओगे। यदि आपको डिजिटल या एडिशन पढ़ना है तो टैबलेट बेटर है। फिर टैबलेट में क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट बना सकते हो, हिस्ट्री की एक पीडीएफ बना दी, कैम स्कैनर में लिया, उसकी एक पीडीएफ बना दी, एक पॉलिटी की पीडीएफ, ऐसे करके पीडीएफ बना ली। नहीं समझे? क्लियर स्कैनर टाइप में आते हैं ना, स्कैनर आते हैं, उस स्कैनर में एक जगह इकट्ठा करते गए, बाद में देखा 100 पेज हो चुके हैं, उसका पूरा प्रिंट आउट निकाल दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर में दिखा दूँ मैं आपको, जैसे मैं करता हूँ ये काम, आपको दिखा भी देता हूँ आपको, ये जैसे मैं ये यूज करता हूँ। तो देखिए आप इसमें देखिएगा, अमेरिका ईरान का मुद्दा जितना इसमें बना हुआ है, G7 बना हुआ है, ये देखिए कितने मुद्दे बने हुए हैं पूरे। जब ये बड़े हो जाते हैं, जब लग जाता है कि टॉपिक ये अब आपका काम का है, देखो कितने मुद्दे हैं, सब कब के हैं, इसमें ऐड होते रहते हैं, एक एक सब्जेक्ट वाइज भी ऐड होता रहता है। बस उसको फिर आप प्रिंट आउट निकलवा लो। ठीक है, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई न्यूज़ एक फोल्डर, जैसे ये आपका झारखंड से जुड़ा हुआ न्यूज़ का मैटर रहता है, तो इसमें जो भी न्यूज़ लगती है कि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, यहीं पे मैंने वहाँ से उठा लिया, यहाँ पे रख दिया। बाद में एक पीडीएफ, ये तुरंत पीडीएफ एक्सपोर्ट कर देता है, वहाँ से प्रिंट आउट आ गया। ऐसा भी कर सकते हैं। करने का तरीका कुछ ना कुछ डिजिटल भी आसानी से बन सकता है। जब विकल्प नहीं है कि भाई न्यूज़पेपर जैसे अवेलेबल नहीं हो पा रहा, तो फिर आप डिजिटली भी कर सकते हो। बट डिजिटली मुद्दा डिसिप्लिन कितने हो आप, वहाँ पे आपका मन कमज़ोर हुआ, वहाँ पे आपके पास क्या बोलूँ मैं उसे, संयम नहीं हुआ, तो फिर आप टाइम खराब करोगे। गॉट इट? ठीक है, चलो।